तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। देखिए, मेरवाड़ा स्टेट के बाहर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो रघु शर्मा को सपोर्ट करते हैं वो समर्थक लोग भी हैं, वो उनके कार्यकर्ता भी हैं, उसके साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं, और सबसे खास बात है सचिन पायलट को जो समर्थन देते हैं वो कार्यकर्ता भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अजमेर गुजर बाहुल्य इलाका है, तो गुजर बाहुल्य इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो इस वक्त यहाँ पर राजस्थान प्रभारी अजय माकन के सामने विरोध दर्ज कराने आए हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया है। और जिस तरीके का सियासी ड्रामा इस राजस्थान के अंदर हुआ है, उस ड्रामे के बाद अब ये लोग सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को ये संदेश यहाँ से देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई गई है, लेकिन आने वाले जो सरपंच और पंच के जो चुनाव हैं, उसके साथ में जो निकायों के चुनाव हैं, इन चुनावों के अंदर गुजर बाहुल्य इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से नहीं आने दिया जाएगा, उस तरीके से वोट अब कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरीके की चेतावनी यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान को देने की कोशिश है। मेरवाड़ा स्टेट के अंदर इस वक्त कांग्रेस पार्टी की अजमेर संभाग की बैठक चल रही है। अजमेर संभाग के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ अजय माकन, रघु शर्मा बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो गुजर बाहुल्य इलाके से कांग्रेस सचिन पायलट समर्थक लोग कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने स्थानीय नेता का पोस्टर फाड़ दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो पोस्टर यहाँ पर लगे हुए थे उन पोस्टरों को फाड़ दिया। हालांकि सीधे तौर पर फाड़ने के बावजूद तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब हमने इन लोगों से बातचीत की है, तमाम जो कांग्रेस सचिन पायलट समर्थक कार्यकर्ता हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक दिन पहले ही इन लोगों ने चेतावनी जारी कर दी थी कि सचिन पायलट के नाम को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो ये पोस्टर फाड़ने की हरकतों को कर सकते हैं, दूसरी हरकतों को कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं और जो कार्यकर्ता कह रहे हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। सीधे तौर पर अजमेर के अंदर कांग्रेस पार्टी दो दौड़ों के अंदर बढ़ती हुई नजर आती है। एक वो टीम है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, और एक वो टीम है जो सीधे तौर पर अशोक गहलोत के साथ में चुप्पी साधते हुए बिल्कुल पार्टी के साथ में चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आक्रोश गुजर बाहुल्य इलाका होने के चलते जो गुजर समुदाय है उनका यहाँ पर सीधे तौर पर है, और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को ये संदेश स्पष्ट तौर पर देना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय के अंदर भी इसी साल के अंदर अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो जिस तरीके का विरोध इस वक्त अजमेर के अंदर दिख रहा है, ऐसा विरोध पूरे राजस्थान के अंदर गुजर बाहुल्य इलाकों के अंदर दिखाई देगा। और आने वाले जो चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं, पंच सरपंच के जो चुनाव हैं, इन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से वोट नहीं दिया जाएगा जिस तरीके से वोट पिछले विधानसभा चुनाव पे दिए गए थे। और तस्वीरों के अंदर आपको दिख रहा होगा कि पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज का बल प्रयोग भी यहाँ पर किया है और इन तमाम कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है। यहाँ से पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए इन तमाम जो पायलट समर्थक यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे इनको यहाँ से खदेड़ा है, और उसके साथ कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लेकर इन लोगों को नज़दीकी थाने पर ले जाया जा रहा है, और इसके साथ साथ तस्वीरों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, कोविड की गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ रही है। और जो पुलिस इस वक्त यहाँ पर पुलिस बल तमाम तैनात है, ये पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देता है, क्योंकि सीधे तौर पर जो विरोध हो रहा है और अंदर मेरवाड़ा स्टेट के अंदर पार्टी की संभाग स्तरीय संवाद की बैठक चल रही है, और ऐसे में जो दिशा निर्देश मिलने हैं उन दिशा निर्देशों के बीच की कमियों के चलते ही इस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ का जो पूरा रूट है ये अब खाली कराया जा रहा है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, और इसके साथ ही पुलिस अब इस इंतज़ाम में लगी है कि जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हो रहे थे इनको यहाँ से खदेड़ा जाए, किसी को जमा नहीं होने दिया जाए। लेकिन इस बीच में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उसके साथ साथ जो गुजर बाहुल्य इलाके से जो पायलट समर्थक कार्यकर्ता हैं
वो ये चाहते हैं कि अजय माकन उनसे मिलें, अजय माकन उनसे बातचीत करें, क्योंकि संवाद का जब कार्यक्रम रखा गया है तो कार्यकर्ताओं की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने दबी जुबान से इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर इतने बड़े संवाद का कार्यक्रम रखा गया है तो अजय माकन को जनप्रतिनिधियों की बजाय अब कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी बहुत बड़े स्तर पर होना शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से धड़ों में बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है तो इसका खामियाजा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। ये तमाम तरह की चेतावनियां यहां से दिखाई दे रही है। पोस्टर जिस तरीके से फट रहे हैं वो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहे हैं कि विरोध कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर अशोक गहलोत का जमकर हो रहा है और उसके साथ ही रघु शर्मा का यहाँ पर विरोध दिखाई दे रहा है। एक सख्त चेतावनी के तौर पर जब आप बयान को सुनेंगे तो उन बयानों के अंदर पायलट समर्थक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि कई मंत्री ऐसे हैं, कई विधायक ऐसे हैं जो पहले पायलट खेमे के अंदर थे, पायलट के समर्थक थे और पायलट की बदौलत सत्ता में जाकर बैठे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी की स्थिति में उन्होंने अपना पलड़ा जो है वो बदल लिया है। ऐसे में उसका खामियाजा आगामी चुनावों के अंदर उनको भुगतना पड़ेगा और इसके लिए तमाम जो पायलट समर्थक कार्यकर्ता हैं वो अब अंदर ही अंदर खाने काम करना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान तक इस विरोध को पहुंचाना चाहते हैं तमाम कार्यकर्ता, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में जहां बटी हुई थी, लेकिन अब जो खुलकर विरोध जो है वो सड़कों पर आ गया है। सुबह भी हमने दिखाया कि इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो जब अजय माकन से मिलने आना चाहते थे तब उनको भी पुलिस ने रोका था। वहाँ भी झड़प की घटनाएं झड़प हुई थी। उसमें भी आपसी समझाइश के बाद जब उच्च अधिकारियों ने समझाइश की तो उसके बाद अजय माकन से मिलने जा पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी नज़र आती है, तालमेल कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और सबसे गंभीर बात है कि जिस तरीके का सियासी ड्रामा राजस्थान में हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि भले ही ऊपरी स्तर के ऊपर सब चीज़ें मैनेज होती हुई शांत दिखाई देती हो, लेकिन अंदर खाने निचले स्तर पर विरोध का जो स्वर है वो अब फूटता हुआ दिखाई देता है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी जो चुनाव हैं उसके अंदर बेहद घातक साबित हो सकते हैं।